केवलारी विधानसभा में इस बार लगातार वर्तमान विधायक राकेश पाल की टिकट कटने के अटकलें चल रही थे। उनके पार्टी के विरोधियों का मानना था कि विधायक के विरोध के चलते पार्टी केवलारी में प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन भाजपा ने 5वीं लिस्ट में सभी अटकलों को विराम लगा दिया है और एक बार फिर राकेश पाल पर विश्वास रखा है। पार्टी द्वारा राकेश पाल को अधिकृत प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने विधायक राकेश पाल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। राकेश पाल ने राष्ट्रभवन से चर्चा करते हुए क्या कहा, देखिए। विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार लिस्ट जारी होती रही, लेकिन केवलारी विधानसभा को लेकर हमेशा संशय बरकरार था। इस बार माना जा रहा था कि जो वर्तमान विधायक उनकी टिकट कट जाएगी। काफी विरोधियों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन अंततः सारे अटकलों पर विराम लगा और भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान विधायक राकेश पाल सिंह पर विश्वास जताया है। राकेश पाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? सारे अटकलों को विराम लग चुका है और एक बार फिर पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व शुरू से विश्वास था और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये मध्य प्रदेश की। 28 साल बाद जो है ये सीट मैंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी थी और मैंने वहां जनता की खूब सेवा की है, बहुत मेहनत की है और मुझे मालूम था। देखिए, विरोध करना जो है स्वाभाविक वृत्ति है और लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है और कोई मेरी अच्छाई बताकर तो टिकट मांगेगा नहीं, है ना। तो सबने अपने अपने तरीके से टिकट मांगी है और पार्टी ने भी जो है सबकी बातों का सम्मान करके सुना है सबको और फिर जो निर्णय है वो पार्टी ने मुझे दिया। मैं पार्टी के निर्णय से जो है गदगद हूँ और मैं क्या करूँ, मैं तो नतमस्तक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस का किला आपने पहली बार भेदा, इस चुनाव में कौन सी नई रणनीतियां होंगी? नहीं, रणनीति तो ओपन नहीं की जाती है। देखिए, विश्वास है मुझे, मैंने वो काम किए हैं उस विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने का मतलब जो है लोगों को समझ में आ गया है वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक आता है तो विकास के कार्यों की एक इमारत खड़ी होती है और नहीं तो 28 साल में कांग्रेस के पिता पुत्र, चाहे वो 10 साल जो है बाहुबली मंत्री रहे हों, उन्होंने विकास के नाम पर कोई इबारत नहीं लिखी है। आज मेरे पास लंबी चौड़ी ऐसी अमिट फहरिस्त है जो मैं आपको गिना सकता हूं। 70 से अधिक सड़कें मैंने सिर्फ 1.5 साल कांग्रेस के चले गए, 2 साल कोरोना में चले गए, इन्हीं 1.5 साल में मुझे समय मिला। 70 से अधिक सड़कें मैंने स्वीकृत करवाई, निर्मित हो रही हैं और निर्मित हो चुकी। 16 से अधिक उच्च स्तरीय मध्य स्तरीय पुल मैंने स्वीकृत करवाए, बन गए और कुछ जो है बन रहे हैं, जिसमें सोनवारा का और भीमगढ़ का बैनगंगा नदी का बहा पुल, उसमें भी काम चालू हो गया। 132/33 kV की बिजली की वोल्टेज की आपूर्ति की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए मैंने मलारा में 132/33 kV का सब स्टेशन तैयार हो रहा है, जो कि 2-2.5 महीने में पूर्ण हो जाएगा। 33/11 kV के 4 सब स्टेशन है जो 80-80 गांवों को कवर करके बिजली की समस्या को दूर करेंगे। बिजली के सभी, हमारा किसानी का क्षेत्र है, सभी ट्रांसफार्मरों को जो है मैंने अपग्रेड कराया और निरंतर जो है निगरानी रखी है बिजली विभाग के साथ मिलकर मैंने किसानों की समस्या को सुलझाया है। 142 गांवों में मैंने मां नर्मदा, मां बैनगंगा के समूह पेयजल योजना का पानी नल की टोंटी के माध्यम से लोगों को जो है उपलब्ध कराया है, ये मेरे कार्यकाल में हुआ है। और 130 गांवों में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। जल आवर्धन योजना के लिए काम चालू हो गया, ठेकेदारों ने काम चालू किया है। 3 CM राइज स्कूल जो है मैं अपने क्षेत्र में लाया हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से अकेली विधानसभा है जहां पर 3 CM राइज स्कूल आए हैं, छपारा, केवलारी और धनौरा। 3 साइलो सिस्टम किसानों को सोसाइटी से और असुविधा से बचाने के लिए 3 साइलो सिस्टम लेके आया हूं। और सबसे बड़ा काम जो मैंने किया है वो किसानी क्षेत्र में, क्योंकि मैं
जब विधायक बना, पार्टी का जब मैं जिला अध्यक्ष भी था, तो मेरे सामने वहां की हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाने की समस्या थी। भीमगढ़ की नहरें 40 साल में जर्जर हो गई। यहां से 25 साल प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के विधायक पिता पुत्र जो मंत्री भी रहे, उन्होंने इन किसानों की कभी समस्या नहीं सुनी। इन नहरों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। खुद की आवश्यकता थी, खुद ने छोटे धनौरा में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। वहां पर उन्होंने भीमगढ़ से नहर निकाल के लेकर चले गए। वहां के किसानों को राहत मिली है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये राहत तब मिली है जब उनको खुद को जरूरत थी। मैंने इन नहरों के लिए सीमेंटीकरण लाइनिंग के लिए 194 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करवाया था, जो कि बालाघाट और सिवनी का मिलाकर 332 करोड़ होता था। अब हमारी हिस्सेदारी 212 करोड़ की हो गई। मुख्यमंत्री जी के अनन्य आशीर्वाद से, शिवराज सिंह चौहान जी के और माननीय सम्मानीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के अनन्य सहयोग और आशीर्वाद से मैंने नहरों के सीमेंटीकरण और लाइनिंग की योजना 212 करोड़ रुपए की स्वीकृत करा ली है। आचार संहिता लगी है, टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार हो चुकी और काम चालू हो जाएगा। 100 साल तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने वो काम करके दिखाया है जो कांग्रेस के विधायक पिता पुत्र ने करके नहीं दिखाया है। मैंने भीमगढ़ के नीचे रहने वाले खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बिजना हर्रई माइक्रो इरिगेशन लाकर 2800 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कराने के लिए योजना पर टेंडर लग गए, काम चालू हो गया। ये सारे काम मैंने कराए हैं। 365 दिन में 300 दिन जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया किसी में भी देखो, मैं दिखाई दूंगा आपको। लोगों की विनम्रता पूर्वक जो है बात करता हूं, भैया जी के अलावा कोई बात नहीं कहता, और लोगों के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर अपना सौभाग्य समझता हूं कि उनका सेवक बनने का मुझे अवसर मिला है और ये काम करके मैं वहां पर दिखा रहा हूं। 5 साल उपलब्धि हैं और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच में आपकी एक दबंग नेता के रूप में छवि है। आपने अभी एक बयान दिया था कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं पर आंच भी आई तो बर्रा में घुसकर कोहराम मचा दूंगा। इसको लेकर रजनीश सिंह ठाकुर जो कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी भरे लहजे में बात है और ये राजनीति का स्तर नहीं है, क्या कहेंगे? मैं दबंग नेता नहीं हूं, मैं लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ने वाला नेता हूं। लोगों के लिए जान लगा सकता हूं, अपने कार्यकर्ता के लिए जान लगा सकता हूं और उनके ऊपर उठने वाले हर वार को मैं रोक सकता हूं। ये ताकत मुझे है। मैं कार्यकर्ता के बीच में रहने वाला विधायक हूं और कार्यकर्ता के मान सम्मान और उसकी आन बान पर यदि कोई आंच आएगी तो मैं उसके लिए खड़ा हूं, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वो जो कह रहे हैं कोहराम मचाने वाली बात, वो हमारी विधानसभा सम्मेलन का एक कार्यक्रम था। उसका पूरा डिटेल वीडियो भी आप लोगों के पास होगा और नहीं है तो हम देंगे, आप उसको पब्लिक को दिखाइए, सुनवाइए। मैंने ये कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में रजनीश सिंह मुझे मिल गए थे और मुझसे कह रहे थे कि भैया इस बार चुनाव अपने को शांतिपूर्वक जो है लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना पड़ेगा। तुमने और तुम्हारे पिता ने पिछले 25 साल में जबलपुर, नागपुर और भोपाल से गुंडे लाकर यहाँ की सीधी सादी जनता के ऊपर दबाव करके, मारपीट करके यहाँ पर वातावरण पैदा किया है। मैं अपने कार्यकर्ता का रक्षक हूं। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर यदि एक हाथ भी उठेगा, एक वार भी होगा, तो मैं बर्रा में जाकर वहां पर कोहराम मचाऊंगा, हल्ला मचाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये बात मैंने कही थी। अब उसको एडिट करके कोहराम मचाऊंगा वो कहते हैं। मेरा कहना यह है, मैंने विधायक बनने के बाद केवलारी में कांग्रेसियों की और इनके परिवार की गुंडागर्दी खत्म की है। ये वही परिवार है। जब हमारे किसानों ने आंदोलन किया था, पानी मांगा था, तो इन्होंने पानी के बदले जो है गोली चलवाई थी। इस बात को पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि हमारा बेटा, हमारा सपूत राजेश राय शहीद हुआ था, किसके इशारों पर हुआ था और किसकी गोली से हुआ था। इनकी गुंडागर्दी और आतंक से लोग परेशान थे। मेरे विधायक बनने से मैंने सबका मनोबल ऊंचा किया है। आज गुंडागर्दी जो है केवलारी में खत्म हो गई है और ये छटपटा रहे हैं, इनकी हार सुनिश्चित है।
पिछले 5 साल ये क्षेत्र में कहीं नहीं थे, और पिछले 5 साल जब 2013 से 18 तक ये विधायक रहे तो इनने सिवाय नाचने के अलावा कोई काम नहीं किया। उस विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 2003 से 2018 और 2023 तक उनके नेतृत्व में काम हुए हैं। आज सड़क, पानी, बिजली और केवलारी में जो कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कमल के आने के बाद है। तो कार्यकर्ताओं में काफी जोश है कि राकेश पाल एक बार फिर विश्वास जताया गया है पार्टी के द्वारा, उनके लिए मेहनत करना है और उमंग भी देखी जा रही है। अब भविष्य बताएगा कि मतदाता किस ओर रुझान करते हैं, भाजपा कितना कामयाब होती है। मतदान दिनांक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। दोनों प्रत्याशी जनता के दरबार में पहुंचकर उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली विधानसभा में केवलारी की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था और भाजपा के राकेश पाल के नेतृत्व को स्वीकार किया। राष्ट्रमंच ब्यूरो रिपोर्ट।